हेलो एवरीवन। केवीएस इंग्लिश स्पेशल सीरीज जिसके बारे में मैंने एक वीडियो से अवेयर कर दिया था कि हम एक सीरीज केवीएस स्पेशल चलाने वाले हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज में मैंने सब कुछ उसमें बता दिया था छोटे से वीडियो के थ्रू कि कैसे कैसे हम कवरेज करने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है केवीएस स्पेशल इंग्लिश, आप उसको फॉलो कर लीजिए। अदर देन आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए भाई, तो देखिए मेरा जो पैटर्न रहने वाला है इन 10-12 वीडियोस में वो क्या होगा कि हर टॉपिक के बारे में पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से, हम वो करने वाले हैं। ठीक है ना। और देखिए बहुत ज्यादा बेसिक का ना तो टाइम है और ना ये मतलब टाइम ही नहीं है इस टाइम हमारे पास कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। हमें बेसिक्स को बस एक झलक देखना है, थोड़ा सा चीजें रिमाइंड करनी है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि हमें जो पढ़ने वाले हैं हम ग्रामर में, वो पार्ट ऑफ स्पीच है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको कोई भी सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अदर देन पार्ट ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एरर से और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, जिसके रूल्स हम करेंगे। यानी एक वीडियो में मैं आपको सारे ही चैप्टर्स के रूल्स करा दूंगी और उससे फिर जितनी भी प्रैक्टिस बनती है एरर्स की और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की वो करा देंगे। ठीक है ना। तो इन वाले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला ये फर्स्ट डे है आज, डे 1। इसमें हम इन नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक्स को रिमाइंड करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले आते हैं नाउन पे। तो मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि बहुत ज्यादा हमें इस पे किसी भी बेसिक को बहुत ज्यादा फोकस देने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए भाई नाउन क्या होता है, वी ऑल नो कि नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। हर वो चीज जिसका नाम है, नेमिंग थिंग्स, हर वो चीज जिसका नाम है। अब वो चीज चाहे आप छू सकते हो, चाहे आप केवल देख सकते हो, चाहे आप केवल महसूस कर सकते हो, हर वो चीज जिसका नाम है, चाहे वो आपकी फीलिंग हो, चाहे किसी दौर का नाम हो, किसी भी चीज का दुनिया में एक्सेट्रा का नाम है, तो वो क्या है, नाउन है। इतनी बात सबको पता होगी। प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब कोई वर्ड आ जाता है तो ये पहचानने में दिक्कत आती है कि नाउन कैसे पहचाना जाए। ये कुछ तो भाई नाम वाम तो फिक्स होते हैं, अगर मैंने बोल दिया राम तो सब बता देंगे, सीता सब बता देंगे, ताजमहल, ये नाम हो गए। ठीक है ना। बट प्रॉब्लम आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसको केवल हम फील कर सकते हैं। भाववाचक हो गया ना, फीलिंग से रिलेटेड है। जैसे मैंने बोल दिया चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड केवल हम भाई बचपना देख नहीं पाते, हम कहते हैं उसका बचपना देखना नहीं है, हमने उसे महसूस किया। LOVE लव वर्ड है, लव प्यार, प्यार हम महसूस कर सकते हैं। तो फीलिंग से रिलेटेड जो नाम होते हैं वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कंफ्यूजन होता है, कैसे हम उसे क्लियर कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा वेट के बाद। ठीक है ना। तो हमने बस रिमाइंड कर लिया नेमिंग थिंग्स, हर वो चीज जिसका नाम है। जैसे मैंने बोल दिया देखो भाई राम है तो वो तो है ही, सीता है नाम है किसी भी चीज का, है ना। मैंने बोल दिया ताजमहल, भाई किसी मॉन्यूमेंट का नाम है। ठीक है, चाइल्डहुड किसी के बचपन के दौर का नाम है। लव किसी के अंदर जो फीलिंग है उसका नाम है। ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं, किसी मेटल का नाम है, जैसे कि मैंने बोल दिया गोल्ड है वो नाम है, सारी चीजें नाम है। ठीक है, तो हमसे ऐसे नाउन लिखने को कहीं नहीं आएगा, हमारे सामने क्वेश्चन होगा तो हम देखते हैं क्या हम नाउन को छांट पाएंगे अगर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें से हो सकता है कुछ नाउन के वर्ड्स हैं और कुछ नाउन नहीं भी है। हमें देखना है हम नाउन कैसे पहचान सकते हैं, कौन से इसमें नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। ठीक है ना। आगे जाके हम इसके क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। देखो भाई ड्रीम, एक वर्ड लिखा हुआ है ड्रीम, हो सकता है आपको डायरेक्ट ड्रीम वर्ड दे दिया जाए या ये किसी क्वेश्चन में अंडरलाइन करके दे दिया जाए कि ड्रीम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना। अच्छा देखिए ड्रीम क्या हो गया, सपना हो गया ना, सपना ड्रीम माने। अब देखिए मैं आपको नाउन को पहचान करने की एक बहुत बेहतरीन निंजा टेक्निक बता रही हूँ। एक फ्रेम तैयार कर लो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो। जैसे मान लीजिए एक ऐसा फ्रेम जिसमें आपको पता है कि यहां पर तो नाउन पक्का है। जैसे मैं बोल दूं मैंने, मैं अगर आपको हिंदी में बता रही हूँ अभी, ठीक है ना, मैंने ताजमहल देखा। ठीक है, ये फ्रेम आपको कंफर्म होगा कि भाई जैसे आई सॉ
ताजमहल, ठीक है ना, आई सॉ द ताजमहल, द आ जाएगा। अब एक बात तो पक्की है ना कि ताजमहल तो आपको सबको पता है ना नाउन है। मान लो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने में अगर दिक्कत कर भी रहे हो तो एक ऐसा फ्रेम तैयार कर लो जिसके बारे में आपको 100% पता हो कि ये तो एक नाउन है ही। ताजमहल तो सबको पता होगा। अब अगर मैं बोल दूं आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, हिंदी में देखूंगी तो अगर मैं ताजमहल के बदले सपना कर दूंगी तो फ्रेम नहीं बदला ना, मतलब फ्रेम यही रहा, मैंने देखा और बस मैंने ये कि नाम बदल दिया, और जब नाम बदल दिया यानी सेम फ्रेम रहा। कभी भी आपको किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में दिक्कत आ रही है तो एक ऐसा फ्रेम बना लीजिए उसका जिसके बारे में आपको 100% पता है कि यहाँ तो एडजेक्टिव लगता है, या ये वर्ड तो एडवर्ब है, या ये वर्ब है, या ये नाउन है। फिर उस वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड सेट करके देखिए, अगर वो उसी सेम फ्रेम में सेट हो रहा है तो वो वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ये एक निंजा टेक्निक है पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने की, ठीक है ना। तो भाई मैंने एक सपना देखा, सपना एक नाम हो गया जो मैंने देखा, क्योंकि हम कोई भी चीज ही देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपना बिल्कुल नाउन है, बिल्कुल ठीक है। भाई एंग्री, एंग्री पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा एंग्री कहाँ पे सेट होगा मैं देखती हूँ भाई, आई एम एंग्री। अब आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, भाई एंग्री नहीं समझ में आ रहा क्या है। अब एक बात बताइए, आई एम एंग्री, अब आई एम इंटेलिजेंट कर दूं तो समझ आएगा। भाई आई एम इंटेलिजेंट, ये बात तो पक्की है ना, मैं इंटेलिजेंट हूँ, और बहुत सारे सबको पता होगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी एक क्वालिटी है, और मेरी अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव। अब आई एम इंटेलिजेंट और आई एम एंग्री, ये तो सुना ही होगा ना कि भाई मैं गुस्सा हूं, तो ये भी मेरी एक क्वालिटी हो गई। एंग्री जो है एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये नाउन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एंगर जो होता है, ANGER, ये होता है गुस्सा, ये केवल गुस्सा हो गया। तो एंगर एक नाउन है या नहीं है भाई, देखते हैं इसको भाई। मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, तो एक तो हो गया, अगर मैं गुस्सा हूं मैंने बोल दिया भाई एंग्री, ठीक है ना। और एक हो गया गुस्सा नाम, ठीक है ना, यानी उसमें एंगर है, ऐसे उसमें एंग्री नहीं बोलते, वह एंग्री है, ही इज एंग्री। और अगर मैं बोलूंगी उसमें एंगर है तो उसमें एंगर है। अब भाई चलो ठीक है एंगर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या है यहाँ पर, तो मैंने बोल दिया उसमें अच्छाई है, गुडनेस। तो हमें पता है अगर गुडनेस जो है वो कंफर्म नाउन है, तो अगर एंगर भी होगा वो क्या होगा, नाउन। तो इसका जो एंग्री का जो नाउन है वो एंगर है, ना कि एंग्री एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए भाई इसके बाद कॉमा, भाई कॉमा, कॉमा तो एक नाम हो गया ना, एक पंक्चुएशन का, भाई कॉमा तो नाम ही हो गया ना, तो नाम तो हमेशा नाउन होता ही है किसी भी चीज का हो, ठीक है भाई। इसके बाद लेट, आई एम लेट, फ्रेम है आई एम इंटेलिजेंट वाला, मैंने एक फ्रेम चुन रखा है जिसमें इंटेलिजेंट मुझे बहुत अच्छे से पता है एडजेक्टिव है, तो आई एम लेट का मतलब हो गया लेट एक एडजेक्टिव है भाई, ठीक है ना, नाउन नहीं है। और फिर आता है टर्न। अब टर्न की बात आती है तो भाई कई लोग कंफ्यूज होंगे कि टर्न तो क्योंकि एक वर्ड कई पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या ये किसी भी तरीके से नाउन हो सकता है या किसी भी तरीके से नाउन नहीं होगा, या कोई ऐसा तरीका है जिससे टर्न एक नाउन होगा। चलो भाई देखते हैं। अच्छा हम बोलते हैं राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। अब राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, भाई लेफ्ट और राइट किसी चीज की विशेषता बता रहे होंगे ना, दायां बायां, तो विशेषता बता रहे होंगे किस चीज की ही तो बता रहे होंगे ना। टर्न, टर्न माने हो गया मोड़, भाई रास्ते में एक मोड़ है, अब मैं बोल दूं रास्ते में एक मोड़ है, उस रास्ते पर एक टर्न है, तो रास्ते पर कोई चीज होगी ना, तो यहाँ पे जो टर्न आ गया वो बिल्कुल सही होगा कि ये एक नाउन हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना है आपको कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक फ्रेम तैयार कर लीजिए जहां आपको कंफर्म होगा कि हाँ भाई यहाँ तो मुझे पक्का है कि इस वाले फ्रेम में नाउन आता है, यहाँ उसको हटा के वो वर्ड रख के देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि वो वर्ड उसमें फिट बैठ रहा है तो वही आप पार्ट ऑफ स्पीच कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये एक बस मैंने आपको आंसर करने का तरीका बताया है, ठीक है। चलिए अगला और भी है इसमें, लिटिल। भाई लिटिल का मतलब होता है जैसे शी इज लिटिल, अब मैंने बोल दिया वही शी इज लिटिल, ये कौन सा हो गया भाई, शी इज लिटिल। अब ये इंटेलिजेंट वाला फ्रेम हो गया ना, जैसे मैं बोल दूं शी इज इंटेलिजेंट, तो लिटिल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन नहीं है, ठीक है भाई। एयर, अब एयर क्या आ गया भाई, हवा। अब हवा तो नाम हो गया ना भाई, हवा तो एयर, ये तो एक मटेरियल नाउन हो गया ना, ठीक है। तो ये हवा, पानी, धूप, ये सब नाम हो गए, ठीक है ना। चलो भाई रोमांस, ये ई नीचे चला गया है, ये मैंने वर्ड लिखा हुआ था रोमांस, देखो लव, रोमांस,
अब इसमें एक वर्ड आ गया रोमांटिक और एक आ गया रोमांस, ठीक है। तो देखो भाई रोमांटिक जो हो गया, शी इज रोमांटिक, अगर हमने ऐसे बोल दिया तो ये किस में, इंटेलिजेंट वाले फ्रेम में, तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और शी हैज रोमांस, ठीक है ना, तो हैज यानी रखता है, रोमांस एक नाउन हो गया यहाँ, बिल्कुल नाउन, बिल्कुल ठीक है ना। चलो भाई इसके बाद अगर हम इस पे आते हैं विजडम, ठीक है। विजडम और वाइज, वाइज होती है बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धिमान, वाइज, ही इज वाइज, और विजडम होता है बुद्धिमानी, मतलब ठीक है। तो बुद्धिमानी क्या हो गया, एक नाम हो गया, तो विजडम एक नाउन है, बिल्कुल ठीक है। उसमें बुद्धिमानी है तो उसमें कोई चीज होगी ना भाई, बुद्धिमानी क्या हो गया, उसमें जैसे मैं बोल दूं उसमें अच्छाई है, ही हैज गुडनेस, तो हैज वाले जितने भी होंगे रखता है, या उसमें है, जैसे आई हैव पेन, मैं पेन रखती हूं, तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया ना। तो मैं अच्छाई रखती हूँ, बहादुरी रखती हूँ, कोई भी चीज अगर मैं रख रही हूँ तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये विजडम यहाँ पे क्या हो गया, एक नाउन है, बिल्कुल ठीक है। तो नाउन हम किस तरीके से पहचान सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका या तो रूल आएगा सीधा सीधा, एरर आएगा उसमें, ठीक है ना, या फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन आएगा, तो आप ऐसे किसी फ्रेम में रख के उसे सेट करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन की, वी ऑल नो कि प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए एक तो टेबल सबने पढ़ी होगी, आई, माई, मी, उसमें से माई को छोड़ देना, आगे डिस्कस करेंगे, आई, मी, माइन, ये सब क्या है, यू, योर, ये सब आपने प्रोनाउन पढ़े होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है ना। यू, योर और ही, शी, इट, दे, ये तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, अब जैसे मैं आपको बोल दूं each of the boys, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे ईच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा भाई, पार्ट ऑफ स्पीच तो कोई ना कोई, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि ग्रामेटिकली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ईच ऑफ द, इन सबका अपना कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होगा। तो भाई ईच क्या है, अगर मुझे अंडरलाइन करके पूछ लिया, ठीक है ना, एक ईच ऑफ द बॉयज हो गया और एक हो गया ईच बॉय। देखो इन दोनों में अंतर है, ईच बॉय, बॉय के जस्ट पहले लड़के की विशेषता है प्रत्येक, लड़का क्या है, प्रत्येक, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये तो एक एडजेक्टिव हो गया। अब यहां देखिए मैंने क्या बोला भाई, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक। अच्छा लड़कों में से प्रत्येक, जो मैंने ये वर्ड बोला प्रत्येक, ये किसके लिए बोला, लड़कों में से प्रत्येक लड़का ही तो होगा ना, लड़कों में से प्रत्येक लड़का, सेंस यहाँ ये है। और प्रत्येक लड़के की बात हो रही है तो मैंने लड़के की जगह क्या यूज कर दिया, प्रत्येक कौन, लड़का होना चाहिए था ना, कि लड़कों में से प्रत्येक लड़का, और लड़के के बदले मैंने यूज कर दिया ईच। तो ये ईच बॉय के लिए, बॉय की जगह पे ही तो हो रहा है भाई, लड़कों में से होगा तो एक लड़का ही ना। तो ये जो स्थान जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, तो ये भी एक प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोल दूं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, अब भाई जो चीज सब्जेक्ट में यूज की जा रही है, दिस हुआ, दिस हुआ, तो एक बात बताइए, सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, और हमें पता है सब्जेक्ट में नाउन यूज किया जाता है या प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दिस जो हो गया वो क्या है, एक प्रोनाउन है। तो इस तरीके से प्रोनाउन, एक तो ये आई, माई, मी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन वाले होते हैं, बाकी ये हम प्रोनाउन को, जो भी प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किए जाएंगे, ठीक है ना, यानी जो भी वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाएंगे वो सब प्रोनाउन होंगे, ठीक है। चलिए भाई प्रोनाउन हम सबको पता है, चलिए आगे चलते हैं वर्ब पे। अब वर्ब आते हैं, वर्ब हम सब जानते हैं जहां पर काम का होना पाया जाता है, ठीक है ना, वर्क इज डन इज कॉल्ड, जहां भी वर्क का होना पाया जाता है, काम का होना, वो क्या है, वर्ब है। अब सिंपल सी चीज है, वर्ब हम कैसे पहचानेंगे, तो भाई ये हमें वर्ड्स जैसे इन्वॉल्व, ये क्या हुआ है, कैसे पता नहीं, ये गड़बड़ हो गए, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कुछ भी नहीं था, ये इन्वॉल्व लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब इनको भी किसी फ्रेम में तैयार कर लीजिए। देखो ही इन्वॉल्व इन वर्क, वो काम में व्यस्त है या रहता है, तो इन्वॉल्व, अब यहाँ पे मैंने एस या ईएस लगाया
और सिंगुलर के साथ एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ ही आता है, तो ये एक वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको एक टेक्निक बता दी है, किसी भी फ्रेम में सेट करके देख लिया करिए जहां पर आपको पता है कि यहाँ तो वर्ब ही आती है, इन्वॉल्व एक वर्ब है। अब आता है जनरल, सही भाई। अब मैं बोल दूं भाई जनरल कंपटीशन, जनरल कुछ भी, जनरल कोच, जनरल कुछ भी, तो जनरल किसी की भी, जैसे जनरल कोच मैंने बोला तो कोच क्या हो गया, एक कोच नाम हो गया, डिब्बा हो गया। अगर मैं ट्रेन के डिब्बे की बात करूं जैसे जनरल कोच बोला जाता है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, जनरल है भाई। ये वाली चीज तो सामान्य है, बहुत जनरल है। तो किसी भी चीज की विशेषता हो गई, किसी भी चीज की क्वालिटी हो गई जनरल, तो जनरल एक वर्ब नहीं है, ठीक है ना। इसकी जो वर्ब होगी वो जनरलाइज होगी, किसी को भी सामान्य कर देना, जनरल, ये होगी वर्ब इसकी, ठीक है ना। चलिए भाई, एक आ गया मेंशन, मेंशन, ठीक है ना। अब भाई क्या बोलते हैं, मेंशन योर नेम, अपना नाम मेंशन करो, तो ये एक बिल्कुल वर्ब हो गई, बिल्कुल ठीक है मेंशन, ठीक है ना। अगला वर्ड है एडवाइज। देखिए भाई ध्यान रखना, ADVISE और ADVICE दो होते हैं, ये केवल सलाह होती है, केवल सलाह, और ये सलाह देना होता है एडवाइस। तो ये ऐसी वाला जो होता है वो बिल्कुल वर्ब में ही आता है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया लर्न, LEARN, जैसे हम बोलते हैं आई हैव लर्न लेसन, कुछ भी, तो लर्न जो है वो क्या है, बिल्कुल सीखना होता है, और सीखना एक वर्ब है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रेम में सेट करके उसे देख सकते हैं कि ये वर्ब है या नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, अच्छा एक चीज और बता रही हूँ कि ज्यादातर देखिए बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, जैसे TION बताया जाता है, कि ज्यादातर आप 90% देखोगे तो ये नाउन में लगता है। जैसे मैं भी बच्चों को बोल देती हूँ, अगर पहचानने में दिक्कत हो और तुम्हें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो TION वाले को नाउन ही कराना, बट ये हर जगह काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ भी देखिए आप मेंशन में TION आ रहा है, लेकिन ये एक वर्ब है। इसलिए मैं कहती हूँ बेसिक्स को जितना क्लियर करोगे ना, उतना ही क्वेश्चन गलत ना होने के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज तुक्का तो फिर मतलब तुक्का इज लाइक कि हाँ भाई टेक्निक्स तो फिर टेक्निक्स है, फेल भी हो सकती है, लेकिन बेसिक कभी फेल नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि भैया NESS लग जाए तो वो नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। TION लग जाए तो वो बिल्कुल नाउन हो जाएगा, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कॉम्पिटिशन, अट्रैक्शन, ये सब नाउन हो जाएंगे। काइंडनेस, सॉफ्टनेस, नेस लग जाएगा, ये भी एक नाउन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर को और चीजों को चुन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, उसके बाद एडजेक्टिव पे हम आते हैं। वी ऑल नो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं भाई। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता, उनको क्वालिफाई करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, ये उस प्रोनाउन की विशेषता ही तो हुई। ही कोई भी इंसान सही, कोई भी लड़का सही, वो इंटेलिजेंट है, तो हम सब जानते हैं एडजेक्टिव जो है वो क्या हो गया, किसी भी चीज की विशेषता। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इस केवल बेसिक्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे कि हम उन चीजों को पहचान पा रहे हैं जो हमारे सामने लिखी हैं या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये डेफिनेशंस तो बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं कि क्वालिफाई करता है, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन, प्रोनाउन इज दिस, सब कुछ पता है, बट फिर भी हम क्वेश्चन करने में अटकते हैं क्योंकि हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। बस डेफिनेशन रटी थी, उसको रिलेट नहीं किया था, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बता रहे हैं कैसे, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, कोई भी। अब वो तो क्वालिटीज हो गई, जैसे हमने बोला कोई स्मॉल है, कोई लिटिल है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई वाइज है, कोई गुड है, उसके अलावा भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने ईच बोला, भाई ईच बॉय, क्योंकि एडजेक्टिव के भी तो कई टाइप है ना, तो उसमें से ये तो सब क्वालिटी वाले हो गए, किसी की कोई क्वालिटी है। लड़कों में से प्रत्येक है, ईच भी एक है ना। अब मैं बोल दूं दिस बॉय या दिस स्टूडेंट, तो दिस स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट भी एक क्या हो गया, नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। तो बस इस तरीके से एडजेक्टिव बहुत सारे टाइप्स के होते हैं अलग अलग, आपको बस ध्यान रखना नाउन से पहले उसे क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। अब इनमें देखते हैं कौन कौन सा एडजेक्टिव है। ऑब्वियस, हम कहते हैं ना हाँ भाई ये तो स्पष्ट है, ये बात तो स्पष्ट है। तो बात अगर मैंने बोला ये बात स्पष्ट है, तो बात एक कोई चीज हो गई जो चीज क्लियर है। स्पष्ट का मतलब तो क्लियर हो जाता है ना, ऑब्वियस। और क्लियर क्या हुआ, किसी भी चीज की विशेषता हो गई ना, कोई चीज स्पष्ट है यानी कि वो विशेष उसमें ये है कि वो स्पष्ट है यानी क्लियर है, तो ऑब्वियस बिल्कुल ठीक है, एक एडजेक्टिव है।
अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, ये एक वर्ब होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो भाई, एक आ गया डिपेंडेंट, ही इज डिपेंडेंट। जैसे मैं बोल दूं भाई वो मुझ पर डिपेंडेंट है, तो वो मुझ पर डिपेंडेंट है, तो इसकी विशेषता क्या है कि वो डिपेंडेंट है। विशेषता किसकी है? ही की, और ही एक प्रोनाउन है, तो बिल्कुल ठीक है, डिपेंडेंट एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। चलिए भाई, फोर्स, फोर्स क्या हो गया? एक बल हो गया, एक यूनिट का नाम हो गया, ये एक एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं होगा। फोर्सफुल अगर हमने लगा दिया बलपूर्वक, तो वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। चलो भाई, एक हमने ले लिया, ये वर्ड है टाइटन। नीचे पता नहीं कैसे ये चले गए हैं स्लाइड में, ये वर्ड था टाइटन, TIGSTEN। कोई चीज केवल टाइट लिखी जाती, देखिए, तो वो एडजेक्टिव है। टाइटन एक वर्ब हो गई, कसकर, ठीक है ना, तो एक ये वर्ब है। और लेटेस्ट, हाँ भाई, कोई चीज लेटेस्ट है, कोई भी पैटर्न लेटेस्ट है, वो उसकी विशेषता हो गई, तो ये बिल्कुल एक एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हमने इतने सारे पार्ट ऑफ स्पीच कर लिए। अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब देखिए, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के मैं सीधी सी एक बात बताऊंगी। वैसे भाई बोला जाता है एडवर्ब अपने आप में किस चीज का ऐड कर रहा है? वर्ब का। तो सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन ये होती है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, साथ ही एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और साथ ही एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। ये तीनों को क्वालिफाई करता है। और इसको छोड़ के मैं आपको बता रही हूँ, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी कोई किसी की विशेषता बताता है पूरी ग्रामर में, तो वो एडवर्ब होता है। कंजंक्शन की भी बता देता है, प्रेपोजिशन की भी बता देता है, पूरे सेंटेंस की भी बता देता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब वो होता है। कुछ लोगों को लगता है बस LY देख लो और एडवर्ब हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे LY वाले वर्ड्स हैं जो एडवर्ब नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक होता है, नाउन में अगर LY लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, और अगर नाउन में LY लगता है और अगर एडजेक्टिव में LY लगता है तब बनता है वो एडवर्ब। जैसे कि लव में अगर LY लगाओगे तो लवली बनेगा, और लवली एक एडजेक्टिव है। और अगर आप वाइज में लगाओगे LY, ठीक है ना, तो वाइसली हो जाएगा, वो एक एडवर्ब है। स्लो में लगाओगे तो स्लोली हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है एक बात सार लगा के, कि फास्ट का फास्टली नहीं होता है। फास्ट का फास्ट ही एडवर्ब है और फास्ट ही एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो अब देखते हैं भाई जस्ट ये वर्ड्स। अब मैं क्योंकि आपको बताऊं कि एडवर्ब, मैंने आपको बता दिया वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। जैसे अगर मैं, चलो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। जैसे मैं बोल दूं ही रन्स फास्ट, तो भाई फास्ट, एक बात बताइए यहाँ पर क्या है? अंडरलाइन कर दिया, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो फास्ट किसके लिए आया भाई? ही के लिए आया कि उसके दौड़ने के लिए आया? ऑब्वियस है, उसके रन दौड़ने के लिए आया, और ये वर्ब है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ठीक है ना। मैंने बोल दिया ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब मैं कह दूं भाई वेरी बताओ यहाँ पर क्या है? तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट में भी क्या है? वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताते हैं? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करते हैं? एडवर्ब। इस तरीके से एडवर्ब मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, किस किस को क्वालिफाई करते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो अगर हम बहुत ज्यादा डीप में चले गए तो उतना भी मतलब, क्योंकि जिसकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, जिसने ए भी नहीं सीखा है, वो तो वैसे भी नहीं निकलना उसका तो 15 दिन में, है ना। तो ये वही स्टूडेंट्स के लिए अच्छी क्लासेस हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक तो पता है, ठीक है। और मुझे लगता है आप यूपी टेट सी टेट अगर क्वालिफाई हैं केवीएस का दे रहे हैं तो इतना तो बेसिक सबको पता होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये देखते हैं जस्ट। क्या जस्ट एक एडवर्ब है? हाँ भाई। अब मैं बोल दूं ही इज जस्ट 40, भाई वो 40 का है। अब 40 जो हो गया ना, ये एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि भाई उसकी क्या विशेषता है कि वो 40 का है। और जस्ट बिल्कुल करेक्ट, तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो जस्ट बिल्कुल ठीक है, एक एडवर्ब होता है। वेरी तो मैंने अभी लिख ही दिया, वहां पर एक एडवर्ब होता है। अब आते हैं जो एक स्टार लगा लेना भाई, ये गलती होने की गुंजाइश क्या? गलती हो ही जाती है, ये बात ध्यान रखना। कोवार्डली, LY लग रहा है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कोवार्ड माने होता है डरपोक, और वो डरपोक है, तो वह डरपोक है, इसका मतलब हो गया कोवार्ड एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में LY लगा के तो एडवर्ब बनता है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कोवार्ड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति पूरा, और जहां व्यक्ति आ गया वहां पर कोवार्ड एक नाउन हो जाता है, और नाउन में जब LY लगता है तो वो एक एडजेक्टिव हो जाता है। ध्यान रखना, बहुत भारी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, ठीक चल रहा है, ओके। हियर,
अब भाई हियर कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है? एक फ्रेम तैयार कर लो, सीधी सी बात है। मैंने बोल दिया चलो भाई कम हियर, अब मुझे एक बात बताओ, हियर यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम क्या है? आओ। और आने की विशेषता क्या है? आना किसको क्वालिफाई करे? यहाँ आओ। और आना क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो बिल्कुल ठीक है, हियर एक एडवर्ब है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है यस। कभी सोचा है ये यस नो जो आता है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? भाई मैंने आपको पूछा डू यू लाइक टू टेक कॉफी, जैसे मैं आपको बोलूं भाई डू यू वांट कॉफी, बस सिंपल हाफ में लिख दे रही हूँ, डू यू वांट कॉफी, आपने बोला यस। तो कभी सोचा है भाई यस मैंने बोला तो ये क्यों बोला और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो आपने यस बोला, आपका छुपा हुआ जो मतलब है वह आई वॉन्ट, हाँ मैं चाहता हूं। और तुमने हाँ किसके लिए बोला? अपने लिए नहीं, चाहने के लिए बोला। और चाहने के लिए बोला तो यस एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि चाहना एक एडवर्ब है। सॉरी, यस एक एडवर्ब हो गया क्योंकि वांट जो है वो एक वर्ब है। ठीक है ना? चलिए भाई, और उसका मतलब अगले पे आता है करेक्टली। ठीक है, अब मैं बोल दूं ही आंसर्ड करेक्टली, ही आंसर्ड करेक्टली, उसने सही आंसर किया। तो सिंपल सी चीज हो गई, हाँ भाई उसने करेक्ट आंसर किया, यानी सही तरीके से किया। तो करेक्ट में यानी आंसर्ड एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, इसमें कोई दो राया नहीं है। तो ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो हमने सारे लगभग लगभग एक दो पार्ट ऑफ स्पीच और बच रहे हैं अभी। चलिए, प्रेपोजिशन हम सबको पता है क्या करता है? नाउन प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। जैसे मैंने बोल दिया आई एम इन कार, मैं कार में हूं, तो कार से मेरा रिलेशन क्या है कि मैं उसके अंदर हूं। ठीक है ना? द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब का संबंध है टेबल से वो क्या है? उस पर है। तो नाउन प्रोनाउन से जो रिलेशन का काम करता है वो प्रेपोजिशन होती है। और भाई इन, एट, ऑन, अपॉन, अंडर, अबव, ठीक है ना, ये सबको पता है कि ये सब क्या होती हैं? प्रेपोजिशन। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ठीक है ना, ये सब प्रीपोजिशंस है। ठीक है, बस अब कुछ ऐसे प्रपोजिशंस भी हैं जो प्रीपोजिशन भी होती हैं और जो, अब जैसे मैं बोल दूं अनटिल, एक प्रेपोजिशन का भी काम कर देता है और एक कंजंक्शन का भी काम करता है, डिपेंड करता है उसके सेंटेंस के यूज पर। और देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आप बिना सेंटेंस के यूज अकेले बता ही नहीं सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि उनके कई अर्थ होते हैं और कई मीनिंग से मतलब उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उनके पार्ट ऑफ स्पीच भी डिफरेंट होते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको फास्ट का दूंगी, तो फास्ट माने व्रत भी होता है और फास्ट माने तेज भी होता है। व्रत एक नाम हो गया जो हम रखते हैं और तेज एक विशेषता हो गई, जैसे गाड़ी तेज है ना, तो एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, फास्ट सब कुछ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं, तो सेंटेंस के यूज के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है ना? तो जनरली वैसे लेकिन हम पहचान जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हमारे पास बेसिक समझने के लिए बहुत टाइम नहीं है, तो जनरल आपको अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी और आप उसको बता दोगे। ठीक है ना? जो रिलेशन में होंगे। और कंजंक्शन तो हम जानते हैं जोड़ने का काम कर रहा होगा ना किसी को, तो वो होगा। ठीक है ना? चलो भाई, और ध्यान रखना, वैसे भी मैं आपको हिंट बता देती हूँ, अगर अनटिल कंजंक्शन में होगा कंजंक्शन की तरह, तो वहां पर दो वर्ब आपको जरूर मिलेंगी क्योंकि वो दो क्लॉज को जरूर जोड़ रहा होगा एक सेंटेंस में। ठीक है ना? तो ये हिंट है कुछ जो आप देख के बता सकते हो कि हाँ भाई इसमें कहाँ पे ये। ठीक, अब कंजंक्शन की बात आती है। कंजंक्शन भाई दो क्लॉज हो, दो नाउन हो, दो प्रोनाउन हो, दो फ्रेज हो, दो सेंटेंस हो, कुछ भी हो, सबको जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शंस। और हम सब जानते हैं कंजंक्शन भाई एंड, और, बिटवीन, ये सब क्या है? कंजंक्शन ही तो है। एंड, और, नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना, इफ, ये सब कंजंक्शंस हैं। ठीक, सो दैट, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। और बिटवीन एंड, हाँ मैं वहां पे काट गई उसको, बिटवीन एंड, ठीक है ना, ये सब कंजंक्शंस है। तो जहां भी जोड़ रहे होंगे वहां पे ये कंजंक्शन होंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये हम सेंटेंसेस में देखेंगे, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ पे सिर्फ हमें एक बार बेसिक्स को रिमाइंड करना था कि कंजंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, और आगे जब हम सेंटेंस में, और बाकी मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे हमें अंडरलाइन करके ज्यादातर कंजंक्शन प्रेपोजिशन पहचान में आ जाते हैं, आर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं, ए एन दा, है ना। इंटरजेक्शंस और रह गए लास्ट में, इंटरजेक्शंस कुछ नहीं है, सडन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने बोला वाओ, हेलो, है ना, अलास,
कोई भी सडन एक्सप्रेशन, सरप्राइज, वो क्या हो जाता है, इंटरजेक्शंस हो जाते हैं। तो इनको पहचानना इजी होता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो ये मैंने आपको विद वर्ड्स एग्जाम्पल के थ्रू सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। चलो भाई, के अलावा अगर हम आते हैं, अब ये क्विज सेशन पे आ जाते हैं। यहाँ है हमारा रियल फाइट कि हम कितना देख के समझ पा रहे हैं। देखिए आपको बोला है चूज द आंसर, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इस वाले चैप्टर से, है ना। जैसे अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच को छांटने की बात करें, मैंने बता दिया पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स से एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये समझ के हम इस तरीके के सेंटेंस का आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, चूज द आंसर ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं रखे हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन है। मान लो जितने भी 8 पार्ट ऑफ स्पीच है सारे हैं। साइलेंटली रीड योर बुक, यहाँ पर भाई साइलेंटली वर्ड है, ठीक है ना। अब एक होता है साइलेंटली, तो साइलेंट क्या होता है, ही इज साइलेंट, मोड इज साइलेंट, कोई भी चीज साइलेंट है, चीज साइलेंट है ना, यानी नाउन साइलेंट है ना, तो सिंपल हो गया, वो एक एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव में जब ly लगता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब। तो सिंपल हो गया साइलेंटली रीड। और वैसे भी रीड एक क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है, कैसे भी समझ लीजिए आंसर इसका एडवर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, योर टेस्ट स्कोर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट, ठीक है भाई। यहां देखिए परफेक्ट, कोई भी चीज है क्या भाई है, योर टेस्ट स्कोर वर, तुम्हारा जो टेस्ट स्कोर है, अच्छा टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, टेस्ट होगा, ठीक है ना, टेस्ट, ठीक है ना, स्कोर और टेस्ट भी होगा तो चलो वो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। स्कोर ये एक नाउन हो गया, ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। परफेक्ट है ये एक एडजेक्टिव होता है, जैसे भाई बोल दो ही इज परफेक्ट, परफेक्ट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, तो ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है। चलो भाई इससे अगले पे आते हैं, फ्रेंच अनियन सूप इज ऑन द लंच मेन्यू, जो फ्रेंच अनियन सूप है, तो देखो भाई अनियन सूप है, ये एक नाम हो गया किसी डिश का मान लो, और उसकी विशेषता है कि फ्रेंच है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो फ्रेंच यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। आई होप कि मेरी बातें या मेरे क्वेश्चंस जो भी बनाए हुए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अब आप लोग आगे ये पार्ट ऑफ स्पीच को छांट लोगे, चाहे फ्रेमवर्क से, चाहे बेसिक से, प्रैक्टिस से, कैसे भी, लेकिन अब आप इसे छांट लोगे, ठीक है ना। चलो भाई अगला बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, तो भाई ऑनेस्टी इज, पहले तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और उसके बाद भाई वर्ब, तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन। ऑनेस्टी क्या हो गया, ईमानदारी, नाम हो गया भाई एक किसका, क्वालिटी का नाम, तो नाम क्या होता है, नाउन, ठीक है ना, तो ऑनेस्टी इज अ नाउन। चलो भाई इसके बाद अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस द बुक अगेंस्ट द वॉल। अब देखिए वॉल, वॉल के अगेंस्ट, ये क्या बता रहा है, वॉल से रिलेशन बता रहा है कि जो बुक को वॉल के अगेंस्ट रख दो, ठीक है ना। तो वॉल से रिलेशन है, और रिलेशन क्या होता है, वैसे भी अगेंस्ट और ये सब प्रेपोजिशंस होते हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई इसके अलावा, माई सिम्टम्स इंक्लूड फीवर एंड वीकनेस, एक तो मैंने एनी डबल एस आपको बताया था कि जहां एनी डबल एस आ जाता है वहां नाउन हो जाता है। वैसे देख लेते हैं, माई सिम्टम्स इंक्लूड, मेरे जो सिम्टम्स हैं, इंक्लूड फीवर, क्या क्या है उसमें, फीवर है, फीवर एक नाम हो गया, बुखार भाई, ठीक है ना, हमारी बीमारी का, और वीकनेस हो गया कमजोरी, और नाम कुछ भी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, नाउन, वीकनेस इज अ नाउन, ठीक है ना। चलो भाई अगला, आवर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अराइव्ड अहेड ऑफ टाइम, हमारा जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो भाई किसी भी कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप का ही तो नाम होते हैं, वैसे भी आवर ग्रुप, तो ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का क्या, कोई नाम ही तो होगा ना, स्टूडेंट्स का समूह, समूह क्या हो गया, एक नाम हो गया स्टूडेंट्स का, ठीक है ना, तो ग्रुप क्या हो गया, एक नाउन है, ठीक है ना। चलो भाई जैसे अगर मैं बोल देती, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, मैंने आपको बोला फ्रेम बना लो एक, अब आप बोलोगे अवर कंट्री, तो एक बार बताओ बच्चों, अवर के बाद क्या आ रहा है, कंट्री एक नाउन हो गया ना, तो बस अवर के बाद अगर ग्रुप आ रहा है तो वो एक नाउन है। फ्रेमवर्क बेस्ट होता है अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन है, मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बता चुका है, इससे ज्यादा कुछ भी इजी नहीं कर सकते हो अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो भाई अगला, अगला आ गया,
हुज बुक इज दिस। अब भाई ये आ गया एक इंटरोगेटिव वाला, हुज बुक इज दिस। तो देखो भाई इंटरोगेटिव में भी क्या है, हुज बुक, बुक क्या है, एक नाउन, और नाउन में क्या पूछा है, किसकी किताब। तो नाउन, नाउन की विशेषता पूछ रहा है ना भाई, किसकी है, जो बुक है वो किसकी है, उसकी क्वालिटी पूछी जा रही है और उसकी विशेषता की भाई किसकी है। तो हुज यहाँ क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। जैसे भी वैसे भी देखो जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, वो विच होता है, हुज होता है, ठीक है ना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, आ जाते हैं हम इस पे। एवरीवन वाज हैप्पी, एवरीवन कौन, प्रत्येक इंसान, वन तो इंसान के लिए यूज होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति, और यहाँ पर नाम ना देके एवरीवन बोल दिया और नाम की जगह कुछ यूज करते हैं तो वो क्या होता है भाई, प्रोनाउन होता है। तो ये आंसर क्या हो गया, एवरीवन, नो वन, समवन, नन, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो बहुत ज्यादा डीप में आपको जनरल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हर टॉपिक का बेसिक समझने के बाद बस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में हमारे कंफ्यूजन जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो केवीएस की तैयारी कर रहा है, जो यूपीटेट सीटेट निकाल के आया उसे डेफिनेशंस ना पता हो। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बेसिक्स पे यहाँ फोकस नहीं किया है। रैपिड सीरीज है, रैपिड ही रहेगी, बस उसके बेसिक बताना और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगवाना कि हाँ भाई आप कर लोगे। आपको वीडियो देखने के लास्ट में ही पता चलना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे हाँ हम कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर्स को लगा के देख सकते हैं, और बाकी पूरी सीरीज में कंप्लीट करती हूँ, आपको अदर पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको कंप्लीट कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।